वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको गूगल शीट में पढ़ाने जा रहा हूं प्रोग्रेस बार के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स थे और ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 या टास्क 5 हमारे पास थे। अब जैसे जैसे जो जो टास्क कंप्लीट हम कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये बार भी कम या ज़्यादा हो रही है। अब देखिए जैसे हम क्लिक कर रहे हैं ये घटती भी जा रही है और ये क्लिक करने से बढ़ती भी जाएगी। तो ये हमने कैसे क्रिएट करना है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बिल्कुल स्टार्ट से इस शीट को हम बनाना शुरू करते हैं। प्लस के साइन पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह से ये ओपन हो जाएगी हमारे पास एक न्यू शीट। अब ये गूगल शीट आएगी कैसे, तो आपने सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और उसके बाद आपके पास जो भी जीमेल का अकाउंट आपके पास लॉगिन होगा तो आप गूगल, जैसे आप google.com लिखेंगे तो आपके सामने ये होम पेज ओपन होगा और आपने यहाँ पे गूगल ऐप्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें शीट्स के ऊपर और शीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे गूगल शीट इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक पे क्लिक किया और उसके बाद आपको शीट यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपने नई शीट लेना चाहते तो प्लस के साइन पे क्लिक करके भी आप न्यू शीट यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इसका जूम बढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसे 200% जूम कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं टास्क 1। टास्क 1 इकट्ठे लिखना है आपने। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, प्लस का पॉइंट, ये डॉट जो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे 5 कॉलम के अंदर आपने टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, देखें जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। उसके बाद इन तमाम सेल्स को आपने, तमाम कॉलम्स को ऐसे सिलेक्ट करना है। फिर दरमियान में कहीं पर भी किसी भी लाइन पे, जैसे सी और डी के दरमियान ये लाइन हमारे पास है, आपको डबल एरो नज़र आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं प्रोग्रेस और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। अब उसके फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिखते हैं। तो आपने प्रोजेक्ट 1 भी इकट्ठा ही लिखना है। प्रोजेक्ट 1 मैंने कर दिया यहाँ पे और उसके बाद नीचे क्लिक करते हैं, फिर ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डॉट पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट्स के नेम वगैरह हम यहाँ पे दे देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आपने चेक बॉक्सेस इंसर्ट करने, तो बड़ी आसानी के साथ गूगल शीट्स के अंदर चंद एक सेकंड्स के अंदर आप चेक बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तमाम सेल्स को आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और तमाम सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद क्लिक करेंगे चेक बॉक्सेस पे। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो चेक बॉक्सेस आपके यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम इसको फॉर्मेट करने वाले हैं। तो इन तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें एनीवन आप कोई भी कलर इसमें फिल कर लें। जैसे मैंने फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे कलर फिल कर लिया, ये ब्लू, और उसके बाद यहाँ पे फाउंड कलर हम कर रहे हैं इसमें वाइट, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं सेंटर। फिर उसके बाद तमाम सेल्स के ऊपर अगर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें, बॉर्डर पे आते हैं, इन बॉर्डर्स पे हम क्लिक करते हैं तो बॉर्डर देखिए हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अब हम इस प्रोग्रेस बार को थोड़ा सा कॉलम इसका बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे एक फॉर्मूला राइट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप करेंगे स्पार्क लाइन। जैसे हम स्पार्क लाइन लिखते हैं तो आपको नीचे यहाँ पे लिस्ट में नज़र आ रहा है कि स्पार्क लाइन यहाँ पे शो हो रहा है। टैब का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है काउंट इफ का फॉर्मूला, फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला भी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने रेंज देनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप काउंट इफ करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, फिर आपने यहाँ पे लिखना है ट्रू और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है और उसके बाद आपने करली ब्रैकेट को यहाँ से ओपन करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में आप यहाँ पे टाइप करेंगे चार्ट टाइप। स्पेस नहीं देनी, स्पेस के बगैर आपने चार्ट टाइप लिखना है। इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा टाइप करेंगे। फिर उसके बाद जो चार्ट टाइप आप देना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं बार चार्ट, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर उसके बाद आपने सेमी कॉलन देना है। याद रखिएगा आपने यहाँ पे सेमी कॉलन देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे मैक्स और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा टाइप करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम की तादाद है वो कितनी है, 5 है, यानी कॉलम 1 2 3 4 5। अब जितनी कॉलम की तादाद है उतनी हम तादाद यहाँ पे दर्ज करते हैं। जैसे 5 कॉलम हमने कर ली यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन फिर देंगे। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है कलर 1। अब कलर 1 हम टाइप करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड कॉमा टाइप करते हैं।
फिर इन्वाइट को हम यहाँ पे टाइप करते हैं। अब उसके बाद जो कलर आप देना चाहते हैं वही कलर आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ब्लू देना चाह रहे हैं या उसके बाद ग्रीन देना चाह रहे हैं, ऑरेंज देना चाह रहे हैं, तो वो कलर आपने यहाँ पे राइट करना है। फर्स्ट के मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर देना चाह रहा हूँ और इन्वाइट कॉमा क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद आपने करली ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब इसी फॉर्मूले को हम नीचे तक यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करें। आप देखिए जैसे मैंने प्लस के अपने इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो आप ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पे प्रोग्रेस बार काम करना शुरू कर चुकी है। अब जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये हमारे पास देखिए प्रोग्रेस बार काम करना शुरू कर चुकी है। जो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जितने टास्क कंप्लीट आपने किए उसी हिसाब से प्रोग्रेस बार भी हमारे पास काम कर रही है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप गूगल शीट के अंदर किस तरह से प्रोग्रेस बार क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चेक बॉक्सेस के ज़रिए। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।